ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत का नाम तो आपने सुना ही होगा। खासकर जब आप जयराम महतो को फॉलो करते हो तब तो जरूर सुना होगा। इन दोनों नेत्रियों ने जयराम महतो का नाम ले लेकर अपनी राजनीति खूब चमकाई। शुरू में तो जयराम ने इनकी बातों का जवाब दिया, मगर कुछ ही दिनों बाद ये देखकर कि इन लोगों का असली मकसद मेरे नाम पर सिर्फ सुर्खियां बटोरना है, तो जयराम महतो ने इनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया। इधर जयराम ने इन दोनों के बारे में कुछ भी बोलना बंद किया, उधर इनकी लोकप्रियता भी खत्म हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो कहीं थी नहीं, सोशल मीडिया में भी पूछ खत्म हो गई। ये दोनों भी समझ गई कि अब जयराम और जेएल कैंप पर उनकी बकवास कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जनता पहले ही इनके सरेआम झूठ से आजिज आ चुकी थी और ट्रोल करने लगी थी। अपनी दुकानदारी बंद होते देख दोनों काफी हैरान परेशान थी, तो फिर कुछ ऐसा ड्रामा करने का निश्चय किया कि जनता का कुछ तो ध्यान इन पर जाए। मुद्दे की तलाश में भटकते भटकते आखिर जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो दोनों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपस में ही उलझ गई और ऐसा नौटंकी जमाया कि देखकर आपका भी मिजाज खुश हो जाए। दोनों ने गजब का रौद्र रूप धारण किया और एक दूसरे की झोटा झोटी करने तक तैयार हो गई। बुड़बक बना रही है आदिवासी संगठन को, बीजेपी आरएसएस का चेला ओढ़ी हुई है कि ये जो बोली हमको कि आरएसएस और बीजेपी की दलाल है निशा भगत, मैं अपना आस्था और परंपरा की बात करना छोड़ दूं। निशा भगत नहीं हो कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाओ, और न मैंने कोई कांड कर्म किया है। इसके जैसे मैं गिरजा घर का तलवार चाटने जाऊं? मैं ज्योत्सना केरकेट्टा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ। हम डरते नहीं है, किसी हॉल चीर करके रख देंगे, बता दे रहे हैं। खबरदार हम पे मेरे ऊपर एलिगेशन आपने लगाया तो। जहाँ जहाँ ईसाई के खिलाफ नहीं बोलना है वहाँ वहाँ इसको बुलाया गया, शशि पन्ना को बुलाया गया। ऐसे ऐसे लोग सरना और सनातन के बच्चे नहीं हो सकते। इनका किससे पटरी खाएगा, ये किसी की सगी नहीं है, ये नागिन सांप ऐसे सबको डसने का काम करती है। चूंकि दोनों आदिवासी नेत्री हैं तो मामला शुरू हुआ ज्योत्सना के आदिवासी पहचान, जाति प्रमाण पत्र की वैधता और राजनीतिक बयानबाजी से। दरअसल कहा जाता है कि ज्योत्सना के पास दो जाति प्रमाण पत्र हैं, एक मुंडा जनजाति का और एक उरांव जनजाति का। इसी को लेकर निशा भगत ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों, वास्तव में वे क्या है, इसे जनता के सामने लाना चाहिए। ये तो चिंता का विषय है। एक व्यक्ति भारत में सिर्फ एक ही पहचान लेके घूम सकता है, ना कि उरांव का, मुंडा का, हो का, संथाल का। जब एक जिला से दूसरे जिला में नहीं बन सकता है जाति प्रमाण पत्र, तो फिर वहाँ का खतियान अलग, यहाँ का खतियान अलग क्यों? जिसका जवाब देते हुए ज्योत्सना ने कहा कि वो मुंडा आदिवासी हैं। ये बहुत पुरानी बात है। आज निशा भगत सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ये मुद्दा उठा रही है। उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था। जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। मैं उस चीज को देखी भी नहीं थी, तो आनंद फानंद में जाके मैंने वो चीज को सबमिट कर दिया कोर्ट में। तो कोर्ट जाने के बाद अमित महतो के वकील ने ये चीज को निकाल के दिखाया, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही वो सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? दरअसल ज्योत्सना के जाति प्रमाण पत्र पर टाइपिंग की गलती के कारण उरांव लिखा गया था, जिसे बाद में सुधार लिया गया। इसी को लेकर निशा भगत ने आरोप लगाया था। इसमें अपनी दाल गलती न देखकर निशा भगत ने दूसरा आरोप ईसाई धर्म अपना लेने वाले आदिवासियों और सरना आदिवासियों को एक कहने पर लगा दिया कि ज्योत्सना अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन दोनों को एक बता रही है। दरअसल निशा भगत धर्म बदलने वाले आदिवासियों का विरोध करती हैं।
उनका कहना है कि हमारी संस्कृति इन धर्मांतरित लोगों से बिल्कुल अलग है। हमारे धर्म को ये लोग बदनाम करते हैं। निशा का सीधा आरोप है कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर ये धर्मांतरित ईसाई चुनाव क्यों लड़ते हैं। जब उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया तो वे अब आदिवासी नहीं रहे। अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर पढ़े लिखे नौजवान लोग जो है चर्च की गुलामी करने लगेंगे तो हम लोगों का समुदाय किस ओर जाएगा। हमारा अलग अस्तित्व है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारा अलग परंपरा है। हमारे धर्म की और आस्था की परंपरा को छिछालेदर करने के लिए कई ऐसे किताबें लिख डाले जिसमें हमारे महादेव के बारे में गलत व्याख्यान किया। हमारे धर्म संस्कृति जहां आस्था का केंद्र है, सीरा सीता की बात कीजिए, ककड़ो लता की बात कीजिए, गंदे गंदे शब्दों से व्याख्यान करने का ठेका क्या विदेशियों ने दिया इनको, ताकि धर्मांतरण बहुत इजी हो सके। अगर ज्योत्सना बहन को पता है कि आदिवासी जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में है, तो किसी एक का पक्ष लेने का, हमारा आस्था का केंद्र की बात कर रहे हैं। हम नहीं कहे कि कुड़मी आदिवासी है, हम नहीं कह रहे कि सनातन आदिवासी है। और सनातनी जो है हमारे आदिवासी सीटों में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं धर्मांतरित मिशनरी। जबकि ज्योत्सना कहती है कि भले ही ये ईसाई बन गए मगर इनकी जड़ें आदिवासी समाज में ही है, अतः ये ईसाई भी आदिवासी ही है और आदिवासियों को मिलने वाले अधिकार पर इन ईसाइयों का भी पूरा हक है। तो सरना सनातन भी एक है, सरना ईसाई भी एक है, सभी भगवान का सम्मान करो। तो सिर्फ सरना सनातन बार बार एक काहे बोलता है? सरना ईसाई भी एक बोलो ना भाई। तो सरना ईसाई एक माँ के है, सरना ईसाई के पूर्वज सरना है और है एकजुट होकर लड़िए ना। अभी कुड़मी आंदोलन में सब तो क्रिश्चियन भी तो साथ दिया था भाई, तो आप यहाँ पे क्यों बंटवारा कर रहा है? तुम उसको क्यों अलग मान रहा है? तो फिर आप दोहरा टाइप का बात मत कीजिए। आप जब बात कीजिएगा उसका जवाब भी है मेरे पास। तो कुछ करना धरना है नहीं, लोग आपस में सिर्फ लड़ाई लगवाना। लोग वो तो आस्था है, वो अलग चीज है ना भाई। आस्था एक तो अलग चीज है, हमारा जो पारंपरिक सांस्कृतिक पूजा पाठ करने का तरीका वो अलग है भाई। तो संविधान भी अधिकार देता है कि हाँ आप, और हमारे खासकर ट्राइबल में ये चीज देखिए, आप धर्म चुनने का अधिकार तो आपको है। आप तो धर्म किसी को भी मान सकते हैं, आपका इसे जाति नहीं ना मिट जा रहा है। इन सब के अलावा अमित महतो पर हुए मुकदमे, जयपाल सिंह मुंडा, परिसीमन आदि जैसे मुद्दों पर भी दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। कुड़मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं निशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाऊं, और न मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे दे और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, तो उसको बुड़बक को बता दीजिए कि ये जो केस करने गई उससे पहले मेरा केस रजिस्टर है, चेक कर ले अनुसूचित जनजाति आयोग में मैडम। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लिख लेती तो शायद सही दिशा में आप समाज को लेके जाती। अगर नहीं जान पा रही हैं तो अनुसूचित जनजाति आयोग में पता कर लीजिएगा कि आपसे पहले संज्ञान ले लिया गया था अमित महतो को लेकर के। जयपाल सिंह मुंडा के नाखून के धूल के बराबर भी नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये बोले 3 शादी किए थे। आपका बाप काहे को शादी किया है? आप तो दूसरी वाली की बेटी है। गुमला में काहे नहीं अच्छा करती है, यहाँ रांची में काहे आ गई नेतागिरी करने के लिए? हम लोग के भीड़ से इसको नेतागिरी करना है और हम ही लोग पे आके बहस करना है। और अब उरांव मुंडा भी निशा भगत करवा रही है और ये आदिवासी टू आदिवासी, ये आदिवासी नहीं देख रही कि ज्योत्सना आदिवासी है, उरांव मुंडा करके लड़वाना चाह रही है। ज्योत्सना ने निशा भगत पर आदिवासियों की हितैषी होने का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि निशा जो गैर आदिवासी से विवाह की है उसे आदिवासी समाज से निकाल बाहर करना चाहिए। जो आदिवासी समाज गैर आदिवासी समाज के लड़कों से शादी करती है उसको तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। जबकि निशा भगत का कहना है कि ये सब फर्जी बातें हैं, ज्योत्सना झूठ बोल रही है। फर्जी तरीके से इन्होंने मेरे को बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरी शादीशुदा होने का प्रमाण ये लोग ढूंढ नहीं पाए आज तक। अगर ये शादीशुदा होने का प्रमाण ढूंढ देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि गिरजाघर की दलाली करने वाले ये नहीं है, ओरिजिनल आदिवासी और एक बाप के औलाद है ये लोग। कुल मिला जुला कर देखें तो दोनों के बीच का विवाद जोरों पर है और सोशल मीडिया में एक बार फिर से हाईलाइट होने का मौका मिल गया है। जयराम महतो और जेएलकेएम समर्थक भी चैन की सांस ले रहे हैं कि चलो इनसे पीछा छूटा, आपस में ही लड़ने दो। ये मामला अब 2-4 दिनों तक चलता रहेगा, उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों नेत्रियां कौन सा नया ड्रामा शुरू करती है। ज्योत्सना ने तो कह दिया कि झगड़े की शुरुआत निशा भगत ने की और लोग तमाशा देखकर मजे ले रहे हैं। तो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं,
बता दे रहे कोई और किसी को पकड़ो और बुड़बक बनाओ और उनके ऊपर चढ़ाई करो, मेरे ऊपर नहीं। और हम लोग के आपस की लड़ाई में ना दीकू लोग बहुत मजा ले रहा है। इसका जवाब देते हुए निशा भगत ने कहा कि ज्योत्सना खुद दीकुओं अर्थात गैर आदिवासियों के साथ मौज मजा करती है और बाद में उन्हें ही उलूल जुलूल कहती हैं। दीकुओं के साथ तुम घूमोगे, दीकुओं के साथ तुम सब करोगे, है? उसके बाद में तुम बोलोगे कि दीकू फलना, दीकू चिलना। और अब भी मैं कहती हूँ कि औकात है इन लोगों को तो आए भिड़े मेरा घर, कोई खोजने की बात नहीं है। निशा भगत ओपन है, औकात है, दम है तो गोली भी मार के देखो, हम भी देखते हैं कि कितना जिगरा है इन दोगलों में। सच भी यही है कि लोग इनके झगड़े का पूरा मजा ले रहे हैं, तो आप भी इनके बकझक का मजा लीजिए और अगले तमाशे का इंतजार कीजिए। मगर जाते जाते आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरीलाल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय झारखंड।